Hello everyone, today our topic is past adjustment. This is the last topic of our chapter partnership firm. So let's continue the topic. Sometimes a few omissions or error in the recording of transactions or the preparation of summary statements are found after the final accounts have been prepared and the profits distributed among the partner. So its meaning कई बार हम अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर चुके होते हैं, लेकिन उसको प्रिपेयर करने के बाद हमें कुछ छोटी छोटी गलतियां, कुछ छोटी छोटी ओमिशंस वहां पर देखने को मिलती हैं, लेकिन अब हम उनको अपने फाइनल अकाउंट्स में मेंशन नहीं कर सकते हैं। वहां पर इन एरर्स को हम सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस था वो ऑलरेडी हम फर्म के पार्टनर्स को बांट चुके हैं। तो उन सभी एरर्स को हम किस तरह से सही करेंगे, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। द ओमिशन में बी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर अधिकतर जो इस तरह की गलतियां हमें अपने अकाउंट में देखने को मिलती हैं वो है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, interest on salary, commission. So these type of omissions can be created in our accounts. These types of omission and commission need adjustment instead of altering old accounts. Adjustment can be made either. अब हम अपने फाइनल अकाउंट्स को मेंशन नहीं कर सकते हैं, फाइनल अकाउंट्स में कोई भी चीज़ों को मेंशन नहीं कर सकते हैं। उसकी जगह हम दो अकाउंट्स को यूज करेंगे अल्टरनेट, और उनके थ्रू हम अपने जो एक्सेस या शॉर्ट अमाउंट है उनको हम क्या करेंगे, बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंसर्न पार्टनर। सबसे पहला तरीका है कि हम एक प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएं, और जो भी हमारी यहाँ पर एडजस्टमेंट एक्सेस या शॉर्ट हो रही है हम उनको वहां पर मेंशन कर दें और उनको बैलेंस कर दें। दूसरा तरीका है कि डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंसर्न पार्टनर। जिस भी पार्टनर को कम पैसा मिला है या जिस पार्टनर को पैसा ज्यादा मिला है, हम उनसे डेबिट या क्रेडिट की ट्रांजैक्शन को यूज करें और वहां पर प्रॉपर अकाउंट्स में, उसके कैपिटल अकाउंट्स में, उसके डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में हम उस अमाउंट को ट्रांसफर कर दें। तो यहाँ पर इसके लिए हम एक एग्जांपल यूज करेंगे। रमीज एंड जहीर आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स एज ऑन अप्रैल 1st 2015 वर ₹50,000 एंड ₹1 लाख। अब यहाँ पर दो पार्टनर है, रमीज और जहीर, दोनों इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर का मतलब है कि दोनों का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा फर्म में वो उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। Their capital contribution is 50,000 and 1 lakh rupees respectively. After the accounts for the financial year ending March 31st 2016 have been prepared, it is discovered that interest at the rate of 6% per annum as provided in the partnership deed has not been credited to the partner's capital account बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, दोनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन गिवन है। इसके बाद फर्म कह रही है कि आफ्टर द अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जब उनके 31 मार्च को अकाउंट प्रिपेयर किए गए, उनके फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर किया गया, तो वहां पर एक गलती हमें देखने को मिली। अब वहां पर इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% रेट से प्रोवाइड करने के लिए प्रॉमिस किया था, कंसिडर किया हुआ था एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, और ऐसा करने के लिए प्रोविजन भी यूज किया गया था। इसका मतलब है कि एग्रीमेंट में लिखा गया था कि रमीज और जहीर को उनकी कैपिटल पर 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म प्रोवाइड करेगी। डीड हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के बांटने से पहले फर्म के पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था फर्म को, लेकिन फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया और डायरेक्ट जो भी प्रॉफिट था वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक गलती हमने ढूंढी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने पहले भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक लायबिलिटी है फर्म की अपने पार्टनर्स के लिए। तो यहाँ पर फर्म सबसे पहले अपनी लायबिलिटीज को पे करेगी और उसके बाद जो भी
मेंशन चीजें होंगी वो हम मेंशन करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन में दो पार्टनर थे, दोनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था और फर्म ने अपनी लायबिलिटी को पे नहीं किया और उसके अगेंस्ट में उसने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द पार्टनर। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। In this case, the interest on capital not credited to the partners capital account. इंटरेस्ट जो था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया। या फिर अब हम उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रमीज 50,000 इंटू 6/100 3,000। रमीज को उसकी एक कैपिटल पर 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा फर्म की तरफ से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जहीर 6,000 रुपीज। इस तरह से दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म प्रोवाइड करेगी 9,000 रुपीज। द फर्म हैड नॉट रिड्यूस, लेकिन फर्म ने उसको कम नहीं किया, उसको रिड्यूस नहीं किया। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 9,000 फ्रॉम द प्रॉफिट। फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे नहीं किया और जो भी 9,000 का प्रॉफिट था वो पार्टनर्स को पे कर दिया। इसका मतलब है कि फर्म ने अपनी लायबिलिटी को पे नहीं किया और जो भी प्रॉफिट था वो उसने डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स कर दिया। द फर्म हैड नॉट रिड्यूस द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 9,000 फ्रॉम द प्रॉफिट, but this omission the whole amount of profit as per profit and loss account। लेकिन अब यहाँ पर जो ये गलती हमसे हुई है कि सबसे पहले फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था, उसके बाद अगर प्रॉफिट या लॉस रिमेन होता तो वहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट होता। लेकिन फर्म ने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेकिन अपनी लायबिलिटी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे नहीं किया। तो यही इसकी एक यहाँ पर गलती थी। द होल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ रुपीज 9,000 the firm has been distributed among the partners in their profit sharing ratio. So now the amount of interest on capital have not been credited to their capital account। तो यहाँ सब यही बातें बताई जा रही हैं कि फर्म में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया और उसके अगेंस्ट में उसको प्रॉफिट जो था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पर जो ये ओमिशन, जो गलती हमें मिली है अकाउंट्स में प्रिपेयर करते समय, तो हम इस अब एरर को किस तरह से रेक्टिफाइड करेंगे, इसके लिए दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। हम यहाँ पर दो तरीके से इस तरह की गलतियों को रेक्टिफाइड सही कर सकते हैं। फर्स्ट, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इस तरह की एडजस्टमेंट को हम दो अकाउंट्स के थ्रू क्या करेंगे, मेंशन करेंगे और रेक्टिफाइड करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो वे है वो है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जो हमें करनी है अमाउंट वो है 9,000। टू रमीज कैपिटल अकाउंट 3,000 टू जहीर कैपिटल अकाउंट। रमीज का कैपिटल जो इंटरेस्ट है वो 3,000 है, जहीर का कैपिटल इंटरेस्ट है 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म की तरफ से मिलना चाहिए। रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन यहाँ पर जो 9,000 का प्रॉफिट था वो फर्म ने उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में पे कर दिया। जहीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500। तो दोनों के अकाउंट में जो जमा हुआ वो है 4,500। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लॉस ऑन एडजस्टमेंट 9,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से हमने उठाया 9,000 रुपीज लॉस ऑन एडजस्टमेंट। तो अब यहाँ पर फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। लॉस किस लिए होगा, क्योंकि फर्म के पास 9,000 का प्रॉफिट था। 9,000 के प्रॉफिट के लिए उसमें उसे अपनी 9,000 रुपीज की पहले लायबिलिटी पे करनी थी जो कि रमीज की 3,000 थी और जहीर की 6,000 थी। उसके बाद उनको प्रॉफिट पे करना था। रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500, जहीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लॉस ऑन एडजस्टमेंट। तो अब यहाँ पर फर्म को क्या हुआ, फर्म को लॉस हुआ क्योंकि फर्म पहले अपनी लायबिलिटी को पे कर चुकी है और अब उसको 9,000 रुपीज वहां से एज अ प्रॉफिट भी फर्म को पे करना था। सेकेंड वे इज डायरेक्टली इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम दूसरे तरीके को यूज करते हैं, दूसरा मेथड यूज करते हैं कि हम
उस एक्सेस या शॉर्ट अमाउंट को पार्टनर्स के डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में किस तरह से मेंशन करेंगे, कैसे अपनी पास्ट एडजस्टमेंट को यूज करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ ओमिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो भी हमारे पास अमाउंट है उसका क्या नेट इफेक्ट पड़ रहा है हमारे कैपिटल अकाउंट पर। डिटेल्स रमीज एंड जहीर। अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला कि कौन सी अमाउंट है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जमा होनी चाहिए थी। 3000 रमीज के कैपिटल अकाउंट में और 6000 रुपीज जहीर के कैपिटल अकाउंट। अमाउंट एक्चुअली क्रेडिटेड बाय वे ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेकिन वहां पर जो ओरिजिनली या जो एक्चुअल जो अमाउंट है वो जो डिवाइड की गई है वो कितनी है, 9000 डिवाइडेड इक्वली। वहां पर 9000 के प्रॉफिट को इक्वल डिवाइड किया गया है 4500। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नेट इफेक्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस वहां पर क्रिएट हो रहा है। रमीज को 3000 रुपीज आउट ऑफ 9000 के प्रॉफिट में से रमीज को सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था 3000 रुपये का, लेकिन उसको रिसीव हुआ 4500 रुपये। तो इसका मतलब है कि 1500 रुपीज की जो अमाउंट है रमीज के पास वो एक्सेस है। जहीर को 6000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, लेकिन 9000 के प्रॉफिट में जहीर को प्रॉफिट मिला 4500। तो इसका मतलब है कि 1500 की जहीर की जो अमाउंट है वो शॉर्ट हो गई और उसके पास वो कम पड़ गए। तो इसका मतलब है इसके पास 1500 रुपये ज्यादा गए और इसको 1500 रुपये कम मिले। अब हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। द स्टेटमेंट शो दैट रमीज हैज गॉट एक्सेस credit of rupees 1500 while Jahir account has been credited less by rupees 1500। तो एक पार्टनर के पास जो अमाउंट है वो ज्यादा है और दूसरे पार्टनर के पास 1500 रुपीज की जो है अमाउंट वो कम है। In order to rectify the error, Ramesh capital account should be debited and that of Jahir credited with rupees 1500 by passing the at general entry। अब यहाँ पर हमें एक जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी होगी और जिसमें हम जिस पार्टनर को शॉर्ट हो रहा है उसकी वो अमाउंट डेबिट हो जाएगी और जिसके पास अमाउंट एक्सेस हो रहा है उसकी वो क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पर रमीज के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। रमीज के कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड दैट ऑफ जहीर। तो रमीज के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और जहीर के कैपिटल अकाउंट से वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे बाय पासिंग द जनरल एंट्री। रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके पास 1500 रुपये जमा है जो कहाँ जाएंगे, टू जहीर कैपिटल अकाउंट, जिसको अब हम जहीर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। माइनस हो जाएगी 1500। एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस तरह से यहाँ पर हमने पास एडजस्टमेंट में जो हमारे नेट इफेक्ट पर जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा था हमने उसको अपने डायरेक्ट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू हमने उसको मेंशन किया और वहां पर इस एरर को हमने ओमिटेड किया और रेक्टिफाइड किया। This is the second question which I have explained. Nusrat, Sonu, Himesh are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. The partnership deed provides for charging interest on drawings 10% per annum. The drawings of Nusrat, Sonu and Himesh during the year ending December 2015 amounted to rupees 20,000, 15,000 and 10,000. After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawing has not been taken into consideration. Gave necessary adjusting general entry. So in this question, three partners are here: Nusrat, Sonu and Himesh. Here their capital ratio 5:3:2. 10% चार्ज होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए पास्ट एडजस्टमेंट क्या यूज करनी है ये हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ड्राइंग ऑफ नुसरत, सोनू और हिमेश, तीनों पार्टनर ने मिलकर ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग को यूज किया 20,000, 15,000 और 10,000। बट आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स द अकाउंट हैज प्रिपेयर्ड, सारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड, लेकिन यहाँ पर जो ड्राइंग के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए था वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाया है, तो इसीलिए हम उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एडजस्ट करेंगे अपनी जनरल एंट्री के थ्रू।
So now I have explained the working note. First, partners. How many partners are here? Three. Three partners in this question. First, Nusrat, Sonu, and Himesh. Their capital ratio is 5, 3, 2. Total 10. Interest on drawing rate. Interest on drawing rate is 6%, 10% per annum. So 20,000 drawing used by Nusrat, 15,000 drawing used by Sonu, and 10,000 drawing used by Himesh. And the total rate of into 10 upon 100 is equals to 2,000 rupees. 15,000 into 10 upon 100 is equals to 1,500 should be, and into 10 upon 100 should be 1,000 रुपीज. तो इस तरह से नुसरत, सोनू और हिमेश का कैपिटल रेशो था 5:3:2. ड्राइंग वहां पर उन्होंने यूज की ड्यूरिंग द ईयर 20,000, 15,000 और 10,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है फर्म ने उनके लिए 10%. तो जहां पर नुसरत 2,000 रुपीज पे करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सोनू पे करेगा 1,500 टू द फर्म और हिमेश पे करेंगे 1,000 रुपीज. बट यहाँ पर फर्म ने क्या किया कि 2,000, 1,500 और 1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, लेकिन फर्म ने ऐसा नहीं किया. फर्म हैज, अब हम यहाँ पर इन सब तीनों को टोटल करते हैं तो इसका मतलब 4,500 रुपीज की टोटल ड्राइंग, यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ, लेकिन जिसको फर्म ने इस तरह से चार्ज किया. सो द फर्म हैज यूज टोटल ड्राइंग. अब यहाँ पर जो टोटल ड्राइंग यूज की जा रही है पार्टनर्स के थ्रू वो है 45,000 रुपीज. 20,000, 15,000, 10,000 इज इक्वल्स टू 45,000. तो 45,000 पर 10% का रेट चार्ज करेंगे तो हमारे पास 4,500 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के पास आना चाहिए. लेकिन फर्म के पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होकर के आ रहा है वो उनके 10% उनके ड्राइंग के रेशो से ही वहां पर निकाला गया. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे. अब अगर हम ड्राइंग से यूज करेंगे तो 45,000 डिवाइडेड बाय 10. हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया था उसके टोटल रेशो से सेम उसी तरह से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है. तो हमने टोटल रेशो हमारे पास 10 है, 45,000 की ड्राइंग है तो हम इसको यूज करेंगे 45, 40, 50, 50, 4,500 रुपीज का हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया, जिसके लिए अब हम इसको अगर फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 450 रुपीज पर यूनिट, सिंगल यूनिट बनेगी. तो अब इसको हमारे पास नुसरत का रेशो है 5, सोनू का रेशो है 3 और हिमांशु का रेशो है हमारे पास 2. अब हमारे पास जो सिंगल यूनिट आई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की उसको हमें इंटू करना है. इंटू करेंगे तो इसका होगा 2250. इसके बाद इसको इंटू करेंगे 450 से तो इसका होगा 1350 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 900. तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनको चार्ज करना है ये, लेकिन फर्म ने चार्ज किया है पहले वाला. अब यहाँ पर सॉल्यूशन को देखिए. स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ ओमिटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या गलतियां की गई है. अमाउंट विच शुड हैव बीन डेबिटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या हमारा डेबिटेड होना चाहिए था 2,000 रुपीज, 1,500, 1,000 इक्वल्स टू 4,500. अमाउंट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड बाय वे ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पर शेयर प्रॉफिट के वे में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्रेडिट किया गया. तो 2,250, 1,350, 900 टोटल 4,500. रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट क्रेडिट 250 शॉर्ट है. 2,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नुसरत ने दिया लेकिन उसको पे करना था 2,250 तो इसलिए शॉर्ट हो गया. 1,500, 1,350 यहाँ पर इसके पास एक्सेस है, यहाँ पर 1,350 उसको मिलना चाहिए लेकिन इसको मिला है 1,500. इसी तरह से यहाँ पर ये एक्सेस आया तो यहाँ पर अब हमने इसकी जनरल एंट्री को प्रिपेयर किया. जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वुड बी
सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनू के कैपिटल अकाउंट में क्या है, एक्सेस है, तो वो जमा हो रखे हैं। हिमेश के कैपिटल अकाउंट में भी एक्सेस है अमाउंट, तो वो उसके अकाउंट में जमा है। टू नुसरत कैपिटल अकाउंट और 250 का जो नुसरत के पास अमाउंट शॉर्ट पड़ी है, ये दोनों मिलकर के उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस तरह से हम अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो एक्सेस और शॉर्ट अमाउंट थी, हमने उसको एक स्टेटमेंट के थ्रू क्या किया, पास एडजस्टमेंट किया, और अब हमारे अकाउंट प्रॉपर वे में काम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग all the videos regularly and submitting your homework on time. So take care and goodbye.